वेलकम बैक स्टूडेंट। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा में क्या चीज़ें आ गई, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में हम जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस। कंडक्टिविटी गिवन है दिस वन, और किसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मतलब मोलारिटी गिवन है उस सॉल्यूशन की 0.20 मोलर। हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आपको इसके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का, फर्स्टली पहले ये लिख लेते हैं। गिवन आपके पास क्या है, गिवन आर, ठीक है, मोलारिटी इज इक्वल टू 0.20 मोलर हो जाएगी। एंड टेम्परेचर का तो हमें कोई यूज़ नहीं है। नाउ ये क्या है, कंडक्टिविटी होती है कप्पा। ठीक है, आपको पता होगा कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय द लेटर कप्पा, के कप्पा। एंड ये है गिवन आपको 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब आपको निकालना है व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को आप लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से आपको वो निकालना है। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला अबाउट द लैम्डा एम इज इक्वल टू के, दैट इज द कंडक्टिविटी इनटू 1000, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। अब देखो क्या होता है, जब हम डेरिवेशन करते हैं यूनिट्स निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो मोलारिटी होती है उसको जैसे मोल पर लीटर लिखेंगे, पर क्या है मोलारिटी में क्या डिवाइड किया है आपने, 1000 को डिवाइड किया है, तो इसका मतलब इसका होल का यूनिट क्या बन जाएगा, मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी, और जो डिवाइड में मोलारिटी के डिवाइड में जो 1000 करा गया है उससे ये मोल पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। ठीक है, इतना चलो डीप में नहीं जाना आपको, बट आपको समझने वाली ये बात है कि यहाँ पर जब भी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह आएगी, मोलारिटी जैसे है, अगर यहाँ ये वाला फॉर्मूला ले रहे हो तो यहाँ मोलारिटी की वैल्यू डायरेक्ट वही पुट होती है, मोल पर लीटर वाली, मतलब मोलर वाली। ऐसा नहीं है कि आप चेंज करने लगोगे। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी 0.0248 इंटू 1000, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी की वैल्यू 0.20 हमने पुट कर दी। ठीक है, तो अब अगर ये वाला जब फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना है, जब भी ये वाला फॉर्मूला होता है तो यूनिट्स कौन से आते हैं, सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे इंटू होता तो मीटर में आता है, वो आपको लेना देना नहीं है। मैक्सिमम क्या होता है, सेंटीमीटर में आप निकालते हो क्वेश्चन को। ओके, और अगर नहीं पूछा है तो आपने सेंटीमीटर में ही निकालना है। नाउ ये फॉर्मूला आपका सेंटीमीटर वाला है, तो आप ये कैलकुलेट करोगे, और आपको इसके यूनिट्स भी पता होने चाहिए। यूनिट्स क्या होते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 1000 ऊपर है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दी, इसमें जो यूनिट्स आते हैं वो सेंटीमीटर में आते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, मोल इनवर्स। तो ये जो फॉर्मूला हुआ लैम्डा एम का, लैम्डा एम की वैल्यू आ गई आपकी 124, कैलकुलेट कर लेना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, मोल इनवर्स। और ये फॉर्मूला और इसके जो यूनिट्स है वो सेंटीमीटर में क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला आपने ये वाला लगाया है, जिससे कि आपका रिजल्ट जो मिलता है वो सेंटीमीटर में मिलता है, मीटर में नहीं मिलता, सेंटीमीटर में मिलता है। नाउ रेसिस्टेंस, सेकेंड क्वेश्चन इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। ये आपको गिवन है। देखो क्या गिवन है आपको, ये NCERT का एग्जाम्पलर है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गिवन है, सपोज ये ले लो कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, इसी तरह से बना दिया मैंने, ये है आपका सेल सपोज। ठीक है, सपोज अब क्या कहा है इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन KCl का डाल रहे हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, KCl का दूसरा सॉल्यूशन जिसकी 0.02 आपकी मोलारिटी है उसको डाल रहे हैं। तो जो चीज़ें गिवन है मैं पहले वो लिख लूँगी। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, दिस इज द कंडक्टिविटी सेल विथ 0.1 मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलर, m। ठीक है, इस m का क्या मतलब था, मोल पर लीटर। ठीक है, दिस मच ऑफ मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज दिस। रेसिस्टेंस क्या होगी, 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन की 100।
तो हम ये सारी चीज़ें जो हमें गिवन है लिखते जाएंगे। मोलारिटी आपको गिवन है, तो सपोज़ मैं जो ये कंडीशन 1 है उसके लिए इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करा करो कि कंडीशन 1 है उसकी मोलारिटी कितनी है 0.1 मोलर। तो मैं मोल पर लीटर बार बार नहीं लिखूंगी, m का मतलब भी वही होता है। एंड उसका दिया गया है कि उस सॉल्यूशन के लिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जिसका 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन है, उसका रेसिस्टेंस है आपका R1 कितना है उसका 100 ओम। ठीक है, तो 100 ओम हमने यहाँ पर लिख लिया नाउ। और इसका क्या होगा, इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, देखो सेल जो आपका सेल है उसको आपने क्या रखना है, उसको फिक्स रखना है। अब क्या हुआ, इसी सेल में, इसी सेम सेल में आपको क्या डालना है, एक और KCl का सॉल्यूशन डालना है, बट उसकी मोलारिटी चेंज हो जाएगी, उसकी मोलारिटी होगी 0.02 मोलर। ओके, और उस केस के लिए रेसिस्टेंस आपकी गिवन कितनी है, फॉर दिस सॉल्यूशन द रेसिस्टेंस इज 520 ओम्स। ओके, ये चीज़ें आपको गिवन है। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन। मतलब ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज दिस, सेकंड इज दिस, सेकंड वाली जो कंडीशन है उसके लिए आपको कंडक्टिविटी मतलब कप्पा निकालना है। और एक्स्ट्रा चीज़ क्या दी है, द कंडक्टिविटी मतलब कप्पा ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज दिस। मतलब जो ये 1 वाला है उसके लिए कप्पा गिवन है, तो मैं कप्पा 1 लिख लेती हूँ। कंडक्टिविटी इस 0.1 सॉल्यूशन के लिए क्या गिवन है, 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। ओके, और आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0, मतलब आपको कप्पा 2 निकालना है। ठीक है, तो देखो अब इसमें मेन चीज़ क्या हो जाएगा, हमारा जो भी आपका ये सॉल्यूशन आएगा वो एक चीज़ से आएगा कि जो आपका सेल है, सेल आपने थ्रू आउट सेम रखा है। और मैंने आपको थ्योरेटिकल जब पढ़ा रहे थे तो करवाया था कि जब भी सेल सेम होता है दैट मीन्स जो उसका G* है, मतलब सेल कांस्टेंट है, वो आपका सेम रहेगा। चाहे आप कोई भी सॉल्यूशन डालो, अगर सेम सेल यूज़ कर रहे हो तो G* मतलब सेल कांस्टेंट रिमेन सेम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सेल इज सेम, सो G* क्या होता था, सेल कांस्टेंट रिमेन्स। ठीक है, रिमेन्स सेम। ठीक है, आपका सेल कांस्टेंट जो है वो आपका सेम रहेगा। तो अब बात करते हैं कि देखो अब आपको कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट में कुछ रिलेशन तो पता होगा। यस, हमें पता है कि कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट। अब क्या है ये सेल कांस्टेंट, जैसे कि आप G* से भी डिनोट करते हो, तो आप ये करोगे कि यहाँ पे G* की वैल्यू आप फाइंड आउट करने लग जाओगे। G* की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बट हमारे पास कंडक्टिविटी, तो देखो अब क्या क्या चीज़ें आपके पास गिवन है। आप सॉरी, यहाँ पे कंडक्टेंस आएगी, कंडक्टिविटी नहीं आएगी, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस आएगी यहाँ पर, जिसे GB कहते हैं ना। अब देखो आपके पास कंडक्टेंस तो है नहीं, आपके पास है रेसिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला इस तरह से भी बन सकता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, आपने क्या कर दिया, कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेसिस्टेंस। तो 1 रेसिस्टेंस हो गया, ऊपर आपका सेल कांस्टेंट एज इट इज़ रहा। ठीक है, आ गया समझ इसमें, क्योंकि हम आपका रेसिस्टेंस पे इसीलिए ले गए क्योंकि आपके पास कंडक्टेंस नहीं गिवन है, तो फॉर्मूला आपका ये बन गया ना। अब देखो कंडक्टिविटी किसकी गिवन है, कंडक्टिविटी आपकी K1 की गिवन है। ठीक है, R1 भी गिवन है, यहाँ पुट करके सेल कांस्टेंट निकल सकता है। सो G* इज इक्वल टू K1 इंटू R1। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हुई, K1 की वैल्यू 1.29 साइमन मीटर इनवर्स इनटू रेसिस्टेंस की वैल्यू R1 कितनी हो जाएगी, 100 ओम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगी 129 मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स, क्योंकि साइमन क्या होता है, साइमन ओम इनवर्स होता है, और वो ओम इनवर्स और ओम कैंसिल आउट हो गए ना। आपके पास एक वैल्यू आ गई जो कि है आपके पास सेल कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज द सेल कांस्टेंट। अब तो आपके मज़े लग गए क्योंकि सेल कांस्टेंट आपको पता चल गया है। दूसरे में भी यही फॉर्मूला लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी उससे आ जाएगी। नाउ एज दी G* इज सेम, G* इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा मतलब सेम वैल्यू रहेगी थ्रू आउट। तो आप क्या करोगे, इसमें
आप वैल्यू पुट कर दोगे। नाउ अगेन वही फॉर्मूला लगाओगे, जी स्टार इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर लगाया था आपने K1 R1, आप लगाओगे K2 इंटू R2, ठीक है। जी स्टार, और आपको कप्पा 2 मतलब कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है, सेकंड वाले सॉल्यूशन की निकालनी है। तो आपका क्या आ जाएगा, जी स्टार मतलब जो सेल कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय R2। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दो, आपकी कितनी कितनी वैल्यूज़ आ रही है। देखो एक और चीज़ है, यहाँ पे मीटर इन्वर्स है और हम कोशिश करते हैं सभी चीज़ें, अगर जब तक कि आपका वो गिवन ना हो कि सब चीज़ें आप सेंटीमीटर इन्वर्स वगैरह में ही निकालो। तो अगर इसको मीटर इन्वर्स से सेंटीमीटर इन्वर्स में कैसे चेंज करेंगे, ये भी ज़रा देख लो। यहाँ पर आपको पता है 1 मीटर होता है इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जिसे नहीं पता, ठीक है। अगर इसे इन्वर्स करेंगे मतलब पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/m इज़ इक्वल टू 1/100 और 1/ सेंटीमीटर। 1/m को क्या लिखोगे, मीटर इन्वर्स, ठीक है, और इक्वल्स टू 1/100 आ गया, और ये सेंटीमीटर ऊपर जाके सेंटीमीटर इन्वर्स बन जाएगा। तो आपको पता है 1 मीटर इन्वर्स की जगह आप 1/100 सेंटीमीटर इन्वर्स भी लिख सकते हो। सो आप इसकी जगह मीटर इन्वर्स को कैसे चेंज करोगे, 129 1 मीटर इन्वर्स की जगह लिखोगे, डिवाइड करोगे मतलब उसको 100 से, तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर इन्वर्स। तो आपके पास आ गया 1.29 सेंटीमीटर इन्वर्स सेल कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम सेंटीमीटर इन्वर्स में प्रेफर करते हैं जब तक कि आपको पूछा ना हो। तो आपने यहाँ पे जो जी स्टार है उसकी वैल्यू, सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1.29 सेंटीमीटर इन्वर्स पुट कर दी। एंड आपका R2 कितना गिवन है, R2 इज़ द 520 ओम। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 0.248 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या होता है, समटाइम्स ये भी पूछा जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी भी निकालो, शायद इसमें लिखा नहीं है बट कंडक्टिविटी एंड लैम्डा m, ठीक है, लैम्डा m निकालो फॉर द सेम सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे फॉर द, अब सेकंड में क्या आ जाएगा, ये तो फर्स्ट रहा आपका, ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन रही कंडक्टिविटी की। ना मोलर कंडक्टिविटी आपको पता होना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे m है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज़ द मोलैरिटी। अब देखो क्या चीज़ होती है कि जो यहाँ पे आपको पुट करनी होती है वो तो मोल पर लीटर में ही वैल्यू पुट करनी होती है, बट आप देखो आपको किसके लिए निकालनी है, सेकंड वाले सॉल्यूशन के लिए निकालनी थी, तो सारी की सारी चीज़ें आपकी m2 की लगेगी यहाँ पर, ओके। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, तो आपके पास K2 की वैल्यू आ गई दिस वन 0.248 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, आपके पास मोलैरिटी कितनी है, जो 2 की है, मोलैरिटी 2 की है 0.02, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.02। अब क्या है, ये मोल पर लीटर में होता है बट 1000 को मिला के ये क्या हो जाता है, मोल सेंटीमीटर क्यूब में हो जाता है, ठीक है। 1000 को ये पूरा मिला के क्या मोल सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो आपने डायरेक्ट इसका यूनिट लर्न करना है। जस्ट ये ध्यान रखना है कि अगर कप्पा सेंटीमीटर में है तो लैम्डा m का जो यूनिट होगा लास्ट में वो भी सेंटीमीटर में निकलेगा। तो कैलकुलेशन के बाद आपकी ये 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स आएगा, ठीक है, मोल इन्वर्स। सिर्फ पंगा क्या होता है, सेंटीमीटर है या फिर आपका मीटर है, वो आपको देखना होता है, ठीक है, बाकी आपका एज इट इज़ सेम रहेगा। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि अनदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट सा भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ कुछ जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट से होते हैं दिए हुए, ओके। तो इसमें क्या गिवन है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो चीज़ मिल रही है वो लिखते जाओ। गिवन क्या है, मोल पर लीटर का क्या मतलब हुआ, मोलैरिटी। मोलैरिटी जो भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हो NaOH की, उसकी है इतनी मोलर। मोल पर लीटर की जगह आप मोलर भी लिख सकते हो, ओके। एंड डायमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी आपका कॉलम है, सपोज ये कर रहे हैं कि कॉलम ये है, ठीक है, दिस इज़ द कॉलम। तो इसका जो बोला गया है, इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। एंड उसके बाद क्या बोला गया, एंड लेंथ कितनी है, एंड लेंथ इसकी कितनी है 50 सेंटीमीटर।
ओके यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ इज गिवन 50 सेंटीमीटर, डायमीटर इतना गिवन है, एंड साथ में क्या गिवन है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो भी अंदर सॉल्यूशन है उसकी कितनी रेसिस्टेंस है, इज इक्वल टू 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ओके, इज इक्वल टू 3 ओम। नाउ कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। 3 चीज़ें आपको निकालनी है, तो ध्यान से देखना। आपको पता है एल का कब गिवन होता है, आपको लेंथ का आपको यूज़ कब आता है, जब आपका सेल कांस्टेंट जैसी चीज़ें आपके पास हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखना है कि डायमीटर है आपके पास, डायमीटर से आप किस तरह से एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि सेल कांस्टेंट होता है L/A। एरिया किस तरह से निकाल सकते हो, तो एरिया का जो भी फॉर्मूला होता है आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कुलर सर्कल ही लिख लो, ये एक तरह से सर्कल है जिसका डायमीटर है वो होता है πr², ठीक है। r इज़ द रेडियस। अब आपके पास डायमीटर गिवन है बट आपको फॉर्मूला में रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है 2 से, ठीक है, हाफ हो जाता है और ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। नाउ जब आप एरिया निकालने लग गए, एरिया कितना है A, क्योंकि सेल कांस्टेंट के फॉर्मूला में आपको L/A लगना है, इसीलिए आपने एरिया निकाला। नाउ पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू आर है आपके पास हाफ, उसका आप करोगे स्क्वायर, और यूनिट का भी सेंटीमीटर है तो उसका भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आपके पास जो एरिया आएगा, जो आपके पास एरिया है वो है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपके पास एरिया आ गया, लेंथ भी आपके पास है, ठीक है, दोनों चीज़ आपके सॉल्व हो गए। अब करते हैं बात कि आपको क्या निकालना है। फर्स्ट निकालना है आपको रेसिस्टिविटी, तो ठीक है हम शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट में निकालोगे अब रेसिस्टिविटी। अब आपको फॉर्मूला पता है कि जो रेसिस्टेंस होती है वो होती है रेसिस्टिविटी रो इंटू L/A, ठीक है, जो कि सेल कांस्टेंट होता है। नाउ आपको तो क्या निकालना है, आपको तो रेसिस्टिविटी निकालनी है, तो इस तरह से कर लो, रेसिस्टेंस इंटू A डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। नाउ क्या होगा, आप वैल्यूज़ पुट कर लो, तो रो की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, R की वैल्यू है 5.55, ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू एरिया की वैल्यू है 0.785 डिवाइडेड बाय आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 50। तो जो आपका रो है, रो की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 87.135, ठीक है। और रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होते हैं, ओम, सेंटीमीटर या मीटर, बट यहाँ पे क्या है, सब सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द रेसिस्टिविटी जो कि आपको पूछी गई है। तो आपको इसमें ये था कि आपको एरिया निकालना था, बस ये ट्रिक थी, बाकी सेम है, बाकी ईजी है, बाकी न्यूमेरिकल्स की तरह। सेकेंड में आपको क्या निकालना है, कंडक्टिविटी। नाउ कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू द कंडक्टेंस, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंडक्टेंस इनटू द सेल कांस्टेंट। बट आपके पास यहाँ पे क्या है, या तो देखो इस तरह से भी निकाल सकते हो, या फिर एक और फॉर्मूला है, हम इतना टफ क्यों करें, हम इजी में जाएंगे। अगर आपके पास रेसिस्टिविटी निकली हुई है, आपके पास कंडक्टिविटी निकालनी है, तो कप्पा कितना होता है, 1/ρ होता है, मतलब कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो आपके पास जो कंडक्टिविटी है वो कितनी आई, 1 डिवाइडेड बाय 87.135, ओके। तो आप अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, और ये क्या है, ओम सेंटीमीटर। तो ओम इन्वर्स को साइमेंस में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या ओम इन्वर्स भी लिख सकते हो, और सेंटीमीटर ऊपर जाके सेंटीमीटर इन्वर्स हो गया ना। इसको कैलकुलेट करके 0.01148 आया। तो ये हो गई आपकी, क्या हुई ये, दिस इज़ द कंडक्टिविटी जो कि आपको निकालनी थी। लास्ट में आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो थर्ड वाला आपके पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी का। आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, λm इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर है तो मोलैरिटी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किस तरह से निकालोगे, कंडक्टिविटी क्या है, वैल्यू पुट कर दो 0.01148 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी आपके पास क्या गिवन है, आपके पास है 0.05, यहाँ देख लो ऊपर 0.05 आपके पास गिवन है, तो आप लिखोगे 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। 1000 को मिला के वो अलग यूनिट्स बन जाएगी। अल्टीमेटली कितना आएगा इसका, कैलकुलेट कर लो, 229.6 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ओके।
तो आपके पास ये निकली मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फॉर अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 32 गिवन है, ठीक है, रेसिस्टेंस आर गिवन है 32 ओम। इफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज दिस एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज दिस, कैलकुलेट। 3 चीज़ें आपको निकालनी है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सो देखो गिवन जो चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें व्हाट इज डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब है कि नॉर्मेलिटी आपकी 0.1 है या फिर 1/10 नॉर्मल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। और दूसरी चीज़ है आपके पास रेसिस्टेंस आपको 32 ओम्स गिवन है, एंड उसके बाद आपको जो लेंथ है, लेंथ इज़ 1.8 सेंटीमीटर गिवन, एंड एरिया ऑफ द जो भी क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड का है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट। फर्स्टली करोगे सेल कांस्टेंट जो कि होता है जी स्टार, उसकी वैल्यू होती है L/A, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। वो क्या हो जाएगी 1/8 आपकी सेंटीमीटर में लेंथ गिवन है एंड 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिवन है। तो आपका ये आ गया कैलकुलेट करके 1/3, और कैलकुलेट करोगे इससे तो आपके पास आएगा 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो फर्स्ट तो बहुत ईजी था, L/A करना था, डायरेक्टली आपके पास आ गया। सेकेंड में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ओके, और कंडक्टिविटी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट, आप जी स्टार भी लिख सकते थे इसे। नाउ कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस आपके पास गिवन नहीं है बट आपके पास रेसिस्टेंस गिवन है, तो कंडक्टेंस का उल्टा होता है रेसिस्टेंस। तो आप आर लिख सकते हो इधर, सेल कांस्टेंट ऊपर आ गया, ठीक है, सेल कांस्टेंट आपके पास ऊपर आ गया। तो देखो वैल्यूज पुट कर लो, आर भी गिवन है आपके पास और आपके पास सेल कांस्टेंट भी गिवन है। सेल कांस्टेंट हो गया 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड आपके पास रेसिस्टेंस है 33 ओम। ओम ऊपर जाके ओम इनवर्स बन जाएगा, या उसको साइमन्स भी कह लेते हैं, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/, अगर इसे कैलकुलेट करोगे 1/9.6, यहाँ पर ये 32 है, सॉरी 32 है, तो आपके पास आया यहाँ पे 9.6, ठीक है। और यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स लिखो चाहे साइमन लिखो, एक ही बात है, और सेंटीमीटर इनवर्स का सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास रहेगा। नाउ ये तो कंडक्टिविटी है, सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट सिंस आपके पास आगे भी एक और चीज़ पूछी है तो बेटर है कि आप यहीं तक इसको छोड़ दो। कंडक्टिविटी है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, कंडक्टेंस जो कि होती है λm। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आए या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आए, सेम आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, वो होता है λE इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, तो देखो दोनों में ही आएगी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट है, तो ऑब्वियसली नॉर्मेलिटी विल बी देयर। नाउ व्हाट हैपन्स कि लैम्डा जो ई है उसकी वैल्यू आ गई 1/9.6, जो कि कंडक्टिविटी की वैल्यू पहले निकली हुई थी, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी इज 0.1। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू 1041.6, कैलकुलेट कर लेना साइमन्स। देखो मेन होता है आपको सेंटीमीटर आएगा या मीटर में, अगर आपका कप्पा सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे एंड मोल इनवर्स लिखोगे, बाकी आपका ये यूनिट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ओके, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस एक लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 5th क्वेश्चन। फॉर 0.01 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर से तो चलो हमें कोई लेना देना नहीं है। इफ़ सेल कांस्टेंट इज़ 1 सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट λE, हमें λE कैलकुलेट करना है। देखो अब जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लो। अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी गिवन है 0.01 नॉर्मल, ओके, एंड यहाँ पे रेसिस्टेंस आपकी गिवन है 200 ohms, and the cell constant that is the G star is equal to 1 centimeter inverse, okay, 1 centimeter inverse है यहाँ पर। what is the λE, हमें λE निकालना है। λE is equal to the conductivity in 2000 divided by normality, okay, आपको ये निकालना है।
ना नॉर्मेलिटी आपके पास है बट आपके पास क्या है, कंडक्टिविटी नहीं है, इसीलिए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप लिख लोगे। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास क्या पता है, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को मैंने अब बार बार नहीं लिखूंगी, जी स्टार लिख लिया ना। बट हमारे पास कंडक्टेंस नहीं है, मैक्सिमम टाइम आपको कंडक्टेंस नहीं गिवन होगी, आपको रेसिस्टेंस ही गिवन होगी। तो आपको जो जी होता है कंडक्टेंस जिससे डिनोट करते हैं, सी भी लिखते हैं, वो इज़ इक्वल टू 1/r होता है। तो वैसे ही यहाँ पर के इज़ इक्वल टू जी स्टार ऊपर रह जाएगा और आपकी जो कंडक्टेंस है उसकी जगह 1/r आ जाएगा। ओके, तो 1/r आ गया, ये फॉर्मूला आपका ये बन गया। इसके बाद क्या हो सकता है कि k की वैल्यू पुट हो सकती है, यहाँ पर 1 आ गया और डिवाइडेड बाय में क्या आ गया, 200, तो ये आपका ओम आ गया। ठीक है, तो पूरा जो यूनिट्स बनेंगे, ओम ऊपर जाके क्या बना देगा, साइमेंस, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया के। अब क्या करोगे, अब वैल्यू आप पुट कर लोगे। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, तो आपके पास जो लैम्डा ई है वो कितना आ जाएगा, के की वैल्यू आप पुट करोगे 1 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, इनटू आपका 1000 पहले से था। ठीक है, डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में नॉर्मेलिटी आपकी आ जाएगी 0.01, ये पूरा सेम है। ठीक है, डिवाइड में अब क्या आएगा, लैम्डा ई इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अब देखो यूनिट्स क्या है आपके पास, यूनिट्स है आपके पास इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स। और एक और चीज़ यहाँ पे गलती होगी कि यहाँ पे मोल इनवर्स नहीं आएगा। मोल क्यों आएगा, मोल तो आना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो इक्विवेलेंट है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे करेक्ट कर लो, यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट इनवर्स, क्योंकि आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल रहे हो, नॉट द मोलर कंडक्टेंस। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस तरह से निकल जाएगी। सो होपफुली आपको समझ आया होगा सारे। अब इसके बाद आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो ऑन द सेल कांस्टेंट्स, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से आप कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लेक्चर कैसे लगा। थैंक यू सो मच।